हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में जो प्रथम मुगल शासक थे उनका क्या नाम था? बाबर। जो मुगल थे वो हमारे यहाँ पे बाहर से आए थे। बाबर ने पहले आक्रमण किया था, उसके बाद में क्या हुआ कि वो यहाँ पे जीतते हुए चले गए और फिर उनकी जो संतानें थी उन्होंने हमेशा के लिए वो यहीं पे ही बस गए। ठीक है। जिनको हम अकबर, जहांगीर सब बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ के राजा थे, वो क्योंकि यहीं पे ही बस गए थे। सबसे पहले ये लोग कहाँ से आए थे? फरगना से आए थे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है? बाबर से होती है। उनका काल क्या था? 1526 से 1530 तक उन्होंने भारत पे शासन किया, सिर्फ 4 साल। ठीक है। तो इन्होंने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उत्तराधिकार क्या होता है? अपने पिताजी की जो विरासत मिलती है, उत्तराधिकार वही होता है। जैसे एक राजा का जो पुत्र है वही बाद में बड़ा होकर के जब राजा बनता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तराधिकार का नियम। यानी कि उनको ये अधिकार जो है अपने पिता से, दादा से मिला हुआ होता है। जब बाबर राजा बना था तो उनकी आयु क्या थी? केवल 12 वर्ष। आप सोच के देखिए, बहुत ही छोटे थे। 12 वर्ष तो कुछ भी नहीं होती, बच्चा ही होता है 12 वर्ष का तो। लेकिन वो उस उम्र में राजा बन गए थे। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब कि फरगना से वो यहाँ क्यों आ गए? मंगोल, ये लोग खुद भी मंगोल थे। अब मंगोलों की एक दूसरी शाखा थी जिनको क्या बोला जाता था? उज्बेक। उनके आक्रमण के कारण उन्हें अपनी पैतृक, जो उनके दादा परदादा जहाँ पे राजा हुआ करते थे, उनको क्या कहते हैं? पैतृक गद्दी। वहाँ की गद्दी छोड़ करके उन्हें बाहर भटकना पड़ा। अनेक वर्षों से भटकने के बाद 1504 में उन्होंने क्या किया? काबुल पर कब्जा कर लिया। और काबुल जो है उस टाइम में भारत के बिल्कुल नज़दीक था। काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में क्या हुआ? उन्होंने दिल्ली में भी आक्रमण कर दिया। और तब दिल्ली में सुल्तान कौन थे? इब्राहिम लोदी। तो 1526 में पानीपत में, कहाँ पे है पानीपत? हरियाणा में। तो पानीपत में लड़ाई होती है। इब्राहिम लोदी जो भारत के थे और बाबर जो बाहर से आए हुए थे, उनके बीच में लड़ाई होती है। ठीक है। दिल्ली और आगरा को तब उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। हालांकि वो बहुत ही वीरता से लड़े, अपनी अंत तक उन्होंने हार मानी नहीं थी। लेकिन फिर भी क्योंकि पानीपत के युद्ध में काफ़ी कारण थे मुगलों के जीतने के। एक तो उनके पास में तोपें थी। ठीक है। और वो लोग हमेशा घोड़ों पे लड़ा करते थे। और हमारी जो भारतीय संस्कृति में राजा जो है वो हाथी पे बैठ करके लड़ा करते थे। और हाथी क्या होता था? जैसे ही तोप बंदूक वगैरह चलने लगी, आवाज़ हुई, तो वो वापस मुड़ करके अपनी ही सेना को कुचल दिया करते थे। तो ये कुछ कारण थे। और अपने यहाँ पे जो राजा हैं वो आपस में भी एक दूसरे से लड़ा करते थे। तो जैसे ही बाहरी कोई आक्रमण हुआ तो एक राजा दूसरे राजा का साथ नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि वो सोचते थे कि ये हार जाए तो ही ठीक है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कम से कम बाहरी अगर आक्रमण होता है और वो साथ में मिलकर के लड़ते हैं तो उनको वो हरा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि वो लोग जो हैं वो हार गए। और जो राज्य है वो किसका हो गया? वहाँ पे मुगलों का हो गया। फिर क्या है कि पानीपत की लड़ाई जो है, इसमें दिखा रखा है आपका कि 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। ठीक है। और उनके समर्थक हार जाते हैं। 1527 में भी बाबर ने लड़ाई लड़ी खानवा में। राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। ठीक है। फिर 1528 में देखिए, हर एक साल में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा में राणा सांगा से, 1528 में चंदेरी में, इसमें भी किसको हराया? राजपूतों को हराया। और
अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपनी मृत्यु से पहले कैसे? 1530 में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई, तो उससे पहले उनका नियंत्रण कहाँ कहाँ हो गया था? दिल्ली और आगरा में हो चुका था। अब मुगल बादशाह के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य भी पढ़ लेते हैं कि बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। तो पहले, इससे पहले हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत, मुगल जब आए तो मुगल से पहले दिल्ली पे जो अधिकार था सुल्तानों का था। तो दिल्ली सल्तनत में राजाओं को क्या बोला जाता था? सुल्तान बोला जाता था। इन्होंने सुल्तान पद हटा करके क्या कर दिया? बादशाह। अब मुगलों के जो राजा थे वो क्या कहलाते थे? बादशाह कहलाते थे। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने पढ़ा कि पानीपत में वो लोगों की विजय इसलिए हुई क्योंकि वो तोपों के साथ लड़े थे और हमारे पास तोपें नहीं थी। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? बाबर ने किया था तोप का। फिर है बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बाबर जो है वो तुर्की भाषा बहुत अच्छे से जानते थे, तो इन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी। आत्मकथा क्या होती है? अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखना। उन्होंने आत्मकथा लिखी। नाम क्या था बुक का? तुझके बाबरी। और ये जो तुझके बाबरी है कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। और 1530 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर थे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम जो है तुझके बाबरी है। किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखिए। कोई भी एक सुल्तान शासक का नाम लिख सकते हैं आप। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा थे वो सुल्तान कहलाते थे। ठीक है, तो आप उनमें से किसी का भी एक का नाम लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।